हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 25 सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं, इसलिए आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से देखिए क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस काल में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? किस काल में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पुरापाषाण काल में। किस काल में पाए गए थे? पुरापाषाण काल में शुतुरमुर्ग पाए गए थे, तो इसलिए पहले प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, मोहनजोदड़ो निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सिंधु नदी के। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तीसरा प्रश्न है, लाला लाजपत राय ने निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र का शुभारंभ नहीं किया था? लाला लाजपत राय ने किस समाचार पत्र का शुभारंभ नहीं किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, यंग इंडिया का। यंग इंडिया का जो शुभारंभ है या फिर कह लीजिए संपादक है, वो लाला लाजपत राय ने नहीं किया था, बाकी के इन तीनों का किया था। द पीपल रीजनरेट ऑफ आर्यवर्त और द पंजाबी, ये तीनों का लाला लाजपत राय ने संपादन किया था। चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी निम्नलिखित में से किस नदी से निकलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, नर्मदा नदी से। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी नर्मदा नदी से निकलती है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत है? मतलब इन चारों में से आप लोगों को बताना है कि कौन सा एक ब्लॉक पर्वत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सतपुड़ा। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की एक निर्धारित भाषा नहीं है? भारत की एक निर्धारित भाषा नहीं है, आप लोगों को इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, राजस्थानी। भारत की एक निर्धारित भाषा कौन सी नहीं है? राजस्थानी। बाकी मणिपुरी भी है, सिंधी भी है, बोडो भी है। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय गान को हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान को हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद या लेख भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 का जो संबंध है वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से है। नौवां प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 13 फरवरी को। 13 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10वां प्रश्न है, भारत ने ललंदर शहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अफगानिस्तान के साथ। ललंदर शहतूत बांध के निर्माण के लिए भारत ने अफगानिस्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। 11वां प्रश्न है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, वायरस के कारण। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? वायरस के कारण। 12वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश में। हमारा 13वां प्रश्न है, कैबूल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, मणिपुर राज्य में। कैबूल लामजाओ जो विश्व का एकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वो भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। 14वां प्रश्न है, डुगोंग किस बायोस्फीयर रिजर्व का प्रमुख जीव है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, मन्नार की खाड़ी का। डुगोंग किस बायोस्फीयर रिजर्व का प्रमुख जीव है? मन्नार की खाड़ी का। 15वां प्रश्न है, सिमलीपाल राष्ट्रीय अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, उड़ीसा राज्य में।
16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित उत्तर प्रदेश में कौन सा केंद्र है? आलमगीरपुर। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बरीद प्रणाली नामक एक गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। बरीद प्रणाली नामक एक गुप्तचर व्यवस्था किस शासक ने स्थापित की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। 18वां प्रश्न है, चंपारण में 3 गठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चंपारण में 3 गठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। 19वां प्रश्न है, घाट प्रभा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कृष्णा नदी की। घाट प्रभा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत नहीं आता है? अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत कौन नहीं आता है? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, भारतीय न्यायिक सेवा। भारतीय न्यायिक सेवा है जो वो अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी की ये तीनों आती हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। ये तीनों जो हैं अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद सदस्यों के शपथ ग्रहण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 99 में। भारतीय संविधान के अनुसार संसद सदस्यों के शपथ ग्रहण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 99 में। 22वां प्रश्न है, कौन सा रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है? टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है कौन सा रोग? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, एथलीट फुट। एथलीट फुट रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सुर सरोवर झील स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उत्तर प्रदेश में। सुर सरोवर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। 24वां प्रश्न है, पुस्तक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, विनय सीतापति। पुस्तक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक कौन है? विनय सीतापति। 25वां प्रश्न है, भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 1 फरवरी को। भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 25 सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।